नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वैक्सीनेशन के बारे में विशेष जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों में करीबन 100% फर्स्ट डोज लग चुकी है, वहीं सेकेंड डोज 89% लोगों को लगी है। इसी तरह से इस कड़ी में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जहां फर्स्ट डोज 74% में लगी है, वहीं सेकेंड डोज केवल 32% बच्चों में ही लग पाई है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि सभी सेकेंड डोज लगवाने के लिए अपने नज़दीकी केंद्रों में जाएं और संक्रमण से स्वयं को बचाएं। इस बारे में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुनील ने बताया कि जिले में कोरोना की पहली डोज का आंकड़ा 8,50,402 पहुंच चुका है। यह आंकड़ा 18 से अधिक आयु वर्ग का है। वहीं 18 से अधिक आयु वर्ग को 89% लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है, जिसके तहत यह आंकड़ा 7,51,262 तक पहुंच चुका है। वहीं उन्होंने अपील की है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वे तुरंत अस्पतालों में पहुंचकर अपनी वैक्सीन लगवाएं। वहीं 15 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के 74% बच्चों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है, जिसके चलते 44,216 बच्चों को यह डोज दी जा चुकी है। वहीं विभाग द्वारा 32% बच्चों को दूसरी डोज लगाने के बाद अभी भी वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसके चलते 18,929 बच्चों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भिवानी जिले में 18 साल से ज़्यादा के शख्स को जो है फर्स्ट डोज लगभग 8.5 लाख लग चुकी है, जो कि 101% है। टारगेट जो हमें स्टेट हेडक्वार्टर से मिला था। दूसरी डोज जो है वो 7.5 लाख के करीब लग गई है, जो कि 89% है। तो मेरी भिवानी के वासियों से सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिनको भी फर्स्ट डोज लग चुकी है वो कृपया अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर अपनी सेकेंड डोज ड्यू होते ही लगवा लें, ताकि जैसा कि भिवानी वासियों को पता है कि अब थर्ड वेव ऑफ कोरोना जो थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन जो हमने इतनी तेज़ी स्तर से किया है पूरे हरियाणा में और भिवानी में, उसकी वजह से सीरियस जो केसेस थे उनकी संख्या काफ़ी कम रही है। तो इसमें वैक्सीनेशन, कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र अभी फ़िलहाल उपाय है। तो मेरी दोबारा से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो अपनी सेकेंड डोज, जो भी 18 साल से ऊपर के जितने भी भिवानी निवासी हैं, वो अपनी सेकेंड डोज जो है ना तुरंत ड्यू होते ही लगवाएं। इसके अलावा सरकार की हिदायतों के अनुसार 60 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज की भी जो है विवेचना की गई थी। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि भिवानी में लगभग 6,500 के करीब बुज़ुर्गों ने ये प्रिकॉशन डोज ली है, जो कि 30% टारगेट का हमारा जो असाइन हुआ था वो बनता है। इसके साथ ही ये प्रिकॉशन डोज हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को देनी थी। तो हेल्थ केयर वर्करों में जो है 2,500 हेल्थ केयर वर्करों ने लगभग जो है ये इस प्रिकॉशन डोज ले ली है, जो कि 44% हमारा टारगेट का अचीव हो चुका है। परंतु अगर मैं बात करूं फ्रंट लाइन वर्कर्स की, जिसमें पुलिस के कर्मचारी आते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं जो म्यूनसिपल कमेटी में लगते हैं, ऐसे कर्मचारियों ने में केवल भिवानी में 500 लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लगाई है, जो कि लगभग हमारे टारगेट का 9% ही बनता है। तो मेरी फ्रंट लाइन वर्कर्स से, सभी पुलिसकर्मियों से, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो कृपया उनकी डोज ड्यू जिनकी हो गई है वो कृपया आकर प्रिकॉशन डोज अपनी लगवाएं। इसी तरह जो है सरकार की हिदायतों से हमने 3 जनवरी के बाद 15 से 18 साल के बच्चों का हमें टारगेट मिला था 60,000 का, जिन बच्चों को हमने कोवैक्सीन लगानी थी फर्स्ट और सेकेंड डोज। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट डोज भिवानी में लगभग 44,000 लग चुकी हैं, जो कि 74% हमारा टारगेट हमने अचीव कर लिया है। और इन्हीं बच्चों की सेकेंड डोज जो है 19,000 के लगभग लग चुकी है, जो कि 32% ऑफ द टारगेट है। अब मेरी अभिभावकों से, सभी अभिभावकों से दोबारा प्रार्थना है कि अब स्कूल खुल गए हैं, ये वैक्सीन सेफ़ है। इसके अब तक इतनी डोज लगाने के बाद भी कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कभी इसमें रिपोर्ट हुए नहीं। तो सभी बच्चों को जो अपने स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनको जो है ना आप परमिशन दें कि वो अपनी वैक्सीनेशन जो है ना स्कूलों में करवाएं। स्कूल्स के डीईओ साहब और बीओस के साथ मेरी मीटिंग होती रहती है। पिछले हफ्ते भी मीटिंग हुई थी और हमने ये डिसाइड किया था कि अभी चूँकि स्कूल खुल गए हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत जो है रेजिस्टेंस आता है,
तो उन सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स और अभिभावकों से है कि ये सेफ वैक्सीन है, तो कृपया अपने बच्चों को जो है ना ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। शनिवार को जेजेपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला के जन्मदिवस के मौके पर इंसो द्वारा सीबीएलयू में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं और महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और करीबन 164 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसे नजदीकी ब्लड बैंक में भेजा गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज पहुंचे। रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज एवं जजपा राष्ट्रीय सचिव बलदेव घनकस ने शिरकत की तथा रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया। सेठी धनाना ने कहा कि रक्तदान करने से न सिर्फ किसी की जान बचाई जा सकती है, बल्कि ये हमारे स्वयं की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके बावजूद कई लोग रक्तदान करने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार और वजन नियंत्रित रहते हैं। इसके साथ साथ अनेक स्वास्थ्य संबंधी फायदे होने के साथ साथ रक्तदान मन और शरीर दोनों को सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके साथ ही जरूरतमंद का जीवन बचाने के लिए भी रक्तदान आवश्यक है। रक्तदान कर मानवता की सेवा करने से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। इस मौके पर जजपा युवा हल्का प्रधान तोसाम ओमी राजपूत ने कहा कि शिविर का उद्देश्य रक्त के अभाव में किसी भी व्यक्ति को अपनी जान न गंवानी पड़े। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज एक बहुत बढ़िया कार्य हमारे इंसो के जिला के प्रधान शेट्टी जी के नेतृत्व में आज यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और जो दिग्विजय चौटाला की लंबी आयु की कामना करने के लिए लोगों में एक उत्साह है, बच्चों में उत्साह है, क्योंकि इन शो में जो भी स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ी आज, चाहे वो पिछले दिनों जब हमारी गुरु जुम्बेश यूनिवर्सिटी के अंदर एक आंदोलन चला था, भूख हड़ताल पर बैठे थे दिग्विजय चौटाला और उनके नेतृत्व में आज मतलब स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई ईमानदारी से लड़ाई लड़ना चाहता है तो वो दिग्विजय चौटाला। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरा हरियाणा में इंसो द्वारा कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज भिवानी जिले के हमारे जिला प्रधान सेठी धनाना जी ने सीबीएलयू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और मैं सेठी धनाना जी को व इनके पूरे साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य है, जो ब्लड डोनेशन का कार्य किया, जो समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इंसो की तरफ से भी बहुत बहुत भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को शुभकामनाएं। फसलों में मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए शनिवार को कृषि विभाग के उप निदेशक श्री सतवीर सिंह ने किसान भाइयों से उचित दवा छिड़कने की सलाह दी है। उन्होंने स्वयं खेतों में पहुंचकर सरसों की फसल को बचाने के लिए विशेष दवा छिड़काव के लिए कहा और फसलों को बीमारियों से बचाने की जानकारियां भी दी। शनिवार को कृषि विभाग के कृषि उप निदेशक सतवीर सिंह ने किसानों के बीच खेतों में पहुंचकर किसानों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि इस बार भिवानी जिले में 3,75,000 एकड़ भूमि में सरसों की फसल की बिजाई किसानों द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि बीमारियों के अनुकूल मौसम के चलते अब सरसों की फसल में सफ़ेद पत्ता व चेपा लगने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। अतः इन बीमारी से बचने के लिए किसान भाई अपनी सरसों की फसलों में डाइजिन 45 डिग्री दवा का छिड़काव करें। वहीं इस अवसर पर उन्होंने खेतों में उपस्थित अनेक किसानों को फसलों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया। डिस्ट्रिक्ट में करीब 3,75,000 एकड़ में सरसों की बिजाई की गई है। अनुकूल मौसम होने के कारण, बीमारी के अनुकूल मौसम होने के कारण सरसों में सफ़ेद रतुआ और डाउनी मिल्ड्यू और तना गलन की बीमारी कुछ खेतों में देखी गई है। इसके लिए किसान भाइयों से पुनः अनुरोध है कि डाउनी मिल्ड्यू और सफ़ेद रतुआ के लिए अपने खेतों में डाइथेनेम 45 फफूंदीनाशक का स्प्रे करें, जिसकी डोज 600 से 800 ml होगी और 200 लीटर पानी और 15 दिन के अंदर 2 स्प्रे किसान भाइयों से अनुरोध किया जाता है। और हम लगातार किसान भाइयों के बीच में रहते हैं, बार बार किसानों से जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कुछ किसान भाई स्प्रे नहीं कर रहे, इस कारण सरसों में ये बीमारी आई है। और जैसे तना गलन की बीमारी है, इसके लिए इस स्टेज पर बेवेस्टिन 200 ग्राम प्रति एकड़ और
200 लीटर पानी का स्प्रे 15 दिन के अंदर 2 स्प्रे करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। स्थानीय भगत सिंह चौक से लघु सचिवालय की ओर जाने वाले मार्ग पर पेड़ों की टहनियां और भारी भरकम तने भी बिजली के तारों पर झुकाव होने के चलते काटे गए। गौरतलब है कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ बिजली के तारों तक पहुंच गए थे, जिससे किसी भी समय किसी हादसे का डर सदैव ही बना रहता। भिवानी के उपायुक्त आरएस ढिल्लो के आदेशानुसार नगर परिषद कर्मचारियों के द्वारा लघु सचिवालय से भगत सिंह चौक की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर खड़े भारी भरकम पेड़ों को, जिनका झुकाव सड़क पर बना हुआ था, काटने का काम सुबह से शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जो पेड़ सड़कों पर झुके हुए हैं या फिर बिजली की लाइन के ऊपर आए हुए हैं, उन्हें ही कटवाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते भगत सिंह चौक व इंदिरा कॉलोनी में जाने वाले वाहन चालकों को काफ़ी लंबा चक्कर काटकर अपने घरों पर पहुंचना पड़ा, क्योंकि किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा दोनों तरफ से सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया था और करीब 2:45 बजे इस सड़क मार्ग को खोला गया। वहीं उपायुक्त ने बताया कि काटे गए सभी पेड़ों को वन विभाग को सौंपा जा रहा है। चरखी दादरी के गांधीनगर कॉलोनी में लंबे समय से दूषित जल भराव के चलते स्थानीय नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के नागरिकों का कहना था कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से बार बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस संबंध में उन्होंने नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि दादरी शहर में दूषित जल भराव को सीसीआई के साथ लगते गांधीनगर कॉलोनी में पानी को निकाला गया था, जिसकी वजह से कॉलोनी के घरों में दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से कोई भी अप्रिय घटना बनने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं दूषित जल भराव की वजह से गंदगी होने के कारण बीमारियां भी फैल रही हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर नागरिकों ने रोष प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्या को जल्द समाधान करने का उन्होंने मांग की तथा बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। जो सीसीआई का जो ये पानी सीसीआई के अंदर दादरी प्रशासन द्वारा जो शहर के अंदर बरसात के अंदर पानी भरा था, वो पानी वहाँ से निकाल कर और यहाँ पर भर दिया गया है, जिसकी वजह से आज जो सीसीआई के जो हमारे जितने भी ये परिवार है, जो हमारे इधर मकान बने हुए हैं, सब में आप देखो तरेड़ आ चुकी है, जो इनके फर्श है वो फट चुके हैं और इनका जीना मतलब कि बेहाल हो चुका है। मच्छरों के कारण बीमारियों का डर तो है ही, वो तो चलो ये किसी भी प्रकार से सहन कर लेंगे, बीमारी तो है ही, लेकिन बीमारी के अलावा जो इनके अगर मकान जो गिर गए पड़ गए तो उसका क्या प्रशासन कौन इसका मुआवजा देगा, कौन इनको भुगतने वाला है। जान माल की आने का यहाँ पे पूरा खतरा हो चुका है। वैसे तो सरकार लॉकडाउन लगा रही है, बीमारी है, ये है, वो कोविड है, मास्क के लिए बोले चालान काट रही है। यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनको कोविड नहीं होगा, इससे कोई बीमारी नहीं होगी उन लोगों को। इशू तो मेन ये भी है, ये पानी है इधर इकट्ठा है, इससे हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे, बीमारी होगी अभी। और यहाँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकिंग के लिए भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तो बच्चों की छुट्टी होगी या नहीं। पहली बात तो सरकार स्कूल नहीं खोलती है, दूसरी बात है कि ये इससे बीमारी होगी। कुछ तो अभी स्कूल खुले हैं, फिर हमारे बच्चे वैसे नहीं जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी। तो मेन इशू यही है। देखो अब यहाँ दीवारें गिर जाएंगी, क्या फ़ायदा। आप अंदर चल के देखो कितना गैप है फर्श में। तो कोविड से ज़्यादा ये भी तो दिक्कत है हम लोगों के लिए, यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, सारा दिन बदबू में रहते हैं बच्चे। जी बताइए। ये जो गंदा पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से मच्छर बीमार हो रहे हैं, सब बीमारियां फैल रही हैं, घरों में तरेड़े आ रही हैं। और देखो अभी पेंट करवाते, सारे घरों का पेंट सब उतर रहा है, फर्श नीचे बैठ गया, ये सब परेशानी हो रही है। रविवार को खबर लिखे जाने तक तीसरी लहर में संक्रमण लगातार घटता ही जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा कोविड-19 की पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील विभाग बार बार कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण की दर में कमी लगातार कोविड-19 के नियमों का पालन करना ही रहा है। हरियाणा में तीसरी लहर के चलते अब कोरोना महामारी में काफ़ी सुधार हो चुका है, जिसके चलते अब हजारों की संख्या में आने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर सैकड़ों के आंकड़े में पहुंच चुकी है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने बताया कि फिर भी सावधानी रखते हुए रोजाना वैक्सीनेशन व सैंपलिंग का कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने नगरवासियों से अभी भी सावधानी बरतने की अपील की है। हालांकि रोजाना करीब सैकड़ों की संख्या में मरीज ठीक हो रहे। हमारे इस बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।